किसान भाइयों, आज आपकी 3 समस्याओं का समाधान एक साथ लेके आया हूं। अगर आपके धान में टिलर्स नहीं बन रहे, कल्लों की संख्या काफी कम है, तना छेदक और पत्ता लपेट कीट भी धान में नुकसान पहुंचा रहा है, तो किसान भाइयों आज आपकी इन सभी समस्याओं का समाधान एक साथ होने वाला है। टिलर्स की संख्या तो इतनी अधिक होगी कि आप गिनते गिनते हार जाओगे, जैसा कि इस समय हमारे धानों में है। टिलर्स की संख्या इस समय एक पौधे से 50 से 60 के बीच में बन चुकी है। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो वीडियो के लास्ट में एक मेढ़े के टिलर्स गिन के दिखाऊंगा कि इस समय कितने टिलर्स बन चुके हैं। अगर आप चाहो तो इस पौधे के भी टिलर्स गिन सकते हो। इसमें भी कम से कम 50 और 60 के बीच में टिलर्स उपलब्ध होंगे। किसान भाइयों, बताने के लिए तो मैं आपके लिए कुछ भी बता सकता हूं कि आप अपने धान की फसल में ये डाल दो, आपके धान की फसल में ढेर सारे टिलर्स निकल के आएंगे। आपके धान की फसल में तना छेदक, पत्ता लपेट कीट तुरंत समाप्त हो जाएगा। लेकिन किसान भाइयों, मैं ऐसी आपके लिए कोई भी गलत जानकारी नहीं दूंगा। मैं सिर्फ आपके लिए वही जानकारी दूंगा जिसको हम खुद अपनी धान की फसल में या दूसरी फसलों में आजमाते हैं और जिसका हमको बहुत बेस्ट रिजल्ट मिलता है। क्योंकि जिस चीज को हमने आजमाया है और हमको उसका बेस्ट रिजल्ट मिला है, तो आपको भी उसका बेस्ट रिजल्ट ही मिलेगा। तो किसान भाइयों, आज मैं आपको वही सब बताऊंगा जो हमने अपने इन धानों में आजमाया है। और किसान भाइयों, पहले आप ये देख लो कि सभी धान के पौधों में बहुत अधिक टिलर्स हैं। ऐसा नहीं है कि मैं आपके लिए अधिक टिलर्स वाले पौधे दिखाऊं, मैं आपके लिए एक तरफ से दिखा रहा हूं ताकि आपको विश्वास हो सके कि हमने जो फॉर्मूला अपने धानों में आजमाया है वो हकीकत में 100% कारगर है। और आप ये भी देख लो कि हमारे धान की फसल में पत्ता लपेट या तना छेदक का आपको नामो निशान भी देखने को नहीं मिलेगा। और ऐसा नहीं है कि किसान भाइयों हमारे धान की फसल में तना छेदक या पत्ता लपेट की नहीं आया हो। किसान भाइयों, समस्या दिखाई दी थी, लेकिन जिस समय समस्या दिखाई दी उसी समय इसकी रोकथाम कर दी गई। तो किसान भाइयों, आपको आज मैं वही सब दिखाऊंगा कि हमारी सारी ही समस्याओं का समाधान हमने किस प्रकार से किया है। हमने अपने धान की फसल में ऐसे कौन से खाद और कीटनाशक दवा डाली है जिससे सारी ही समस्याओं का समाधान एक साथ हो गया है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये कहना चाहूँगा कि मैं आपके लिए 100% ओरिजिनल जानकारी देता हूँ, वही जानकारी देता हूँ जिसको हम खुद अपने खेतों में अपनी फसलों में आजमाते हैं। लेकिन फिर भी आप सपोर्ट नहीं करते, वीडियो को लाइक नहीं करते, शेयर नहीं करते और चैनल को तो सब्सक्राइब करना भूल ही जाते हो। तो किसान भाइयों, इस समय मेरे लिए आपके सपोर्ट की बहुत बड़ी आवश्यकता है, इसलिए आप वीडियो को लाइक कर दो, दूसरे किसान भाइयों के साथ वीडियो को शेयर कर दो। और जिन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लो। तो किसान भाइयों, अब मैं आपको लेके चलता हूं अपने स्टोर में जिसमें हम अपने कीटनाशक दवाएं या खादों को रखते हैं। वहां पर आपको दिखाऊंगा कि हमने क्या क्या यूज किया है। तो किसान दोस्तों, अब आ चुके हैं हम अपने स्टोर में। आपको दिखाऊंगा कि हमने अपने इन धानों में क्या क्या लगाया था। तो किसान भाइयों, आप देख पा रहे हो 2 किलो लिया था हमने नाइट्रोवेंजन, जिसके अंदर 35% नाइट्रोवेंजन की मात्रा होती है। किसान भाइयों, ये एक ऐसा केमिकल है कि सरकार ने कुछ सालों पहले इस पे रोक भी लगा दी थी, फिर भी बहुत सारे किसान भाई इसको चोरी छुपे अपनी फसलों में लगाते थे। इसकी मात्रा 1 एकड़ में ली थी हमने 2 किलो। साथ में किसान भाइयों हमने 250 ml यारावीटा प्रोकोट जिंक ली थी। और तीसरे नंबर पर ली थी किसान भाइयों हमने फेरस सल्फेट, जिसकी मात्रा हमने 5 किलो रखी थी। आप देख पा रहे हो किसान भाइयों, फेरस सल्फेट धान में हरियाली बढ़ाने के लिए दूसरा, इससे सस्ता, इससे अच्छा कोई भी खाद नहीं है। और चौथे नंबर पर हमने ली थी मैग्नीशियम, जैसा कि आप देख पा रहे हो किसान भाइयों, इसकी मात्रा हमने 1 एकड़ में 2 किलो रखी थी, क्योंकि इसके अंदर 2 प्रकार की मैग्नीशियम है। कुछ मात्रा इसके अंदर मैग्नीशियम सल्फेट की है और
कुछ इसके अंदर चिलेटेड मैग्नीशियम है। इस कारण से किसान भाइयों इसकी मात्रा 1 एकड़ में 2 किलो रखी थी। अगर ये वाली मैग्नीशियम नहीं होती किसान भाइयों, मैग्नीशियम सल्फेट होती, तो उसकी मात्रा हम 1 एकड़ में 5 किलो रखते। तो किसान भाइयों इस प्रकार से हमने एक साथ यूरिया में ये 4 प्रोडक्ट मिलाए थे और किसान भाइयों 5वां प्रोडक्ट इनके साथ मिलाया था हमने, एक कीटनाशक। किसान भाइयों ये सब आप जो देख पा रहे हो, इन सभी में मैग्नीशियम, फेरस, जिंक यही सब भरी पड़ी है किसान भाइयों। कुछ खेतों में तो हमने डाल दी है, कुछ धानों की फसल में अभी इसको देना बाकी है। किसान भाइयों जैसा कि आप देख पा रहे हो, इधर यूरिया है। और किसान भाइयों मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि आप ये कहोगे कि नाइट्रोबेंजन की आपने सिर्फ 2 ही थैली दिखाई हैं। तो किसान भाइयों इसमें रखी हुई हैं नाइट्रोबेंजन, इसी में पैक होके आती है। अगर आप पूरा एक इसका ड्रम लेना चाहो तो किसान भाइयों 50 केजी का या 100 केजी का आता है। तो इसलिए किसान भाइयों आपके लिए सब कुछ दिखाया जा रहा है ताकि आपको विश्वास हो सके। और किसान भाइयों जो कीटनाशक हमने तना छेदक पत्ती लपेट के लिए यूज किया था वो ये वाला था, इलाइट कंपनी का आता है, सोगी के नाम से आता है। किसान भाइयों 4 किलो की पैकिंग 1 एकड़ के लिए पर्याप्त होती है। अगर इसके अंदर टेक्निकल की बात करें तो किसान भाइयों क्लोरेंट्रा नीलिप्रोल 0.4% इसके अंदर होता है। लेकिन किसान भाइयों कुल मिलाकर ये है कि इससे सस्ता पत्ती लपेट तना छेदक की रोकथाम के लिए मार्केट में कोई भी कीटनाशक नहीं है। 500 से 600 के बीच में बहुत ही आसानी से उपलब्ध हो जाता है। अगर बात की जाए इसकी रिजल्ट की तो किसान भाइयों धान में पत्ती लपेट तना छेदक की रोकथाम के लिए इससे बेहतर दूसरा कोई कीटनाशक मुझको नहीं लगता, क्योंकि मैंने अपने कुछ धानों में दूसरे काफ़ी महंगे कीटनाशक भी लगाए थे और उनकी बराबर में इसको भी लगाया था किसान भाइयों, उनसे बेहतर रिजल्ट इसी कीटनाशक के लगे। एक तो ये किसान भाइयों कि उनसे काफ़ी सस्ता है और दूसरा किसान भाइयों ये कि जो कार्य वो करते हैं उनसे भी बेस्ट काम इसने करके दिखाया है। किसान भाइयों आपको बताना चाहूँगा कि मैंने अपने कुछ धानों में एक वो कीटनाशक भी लगाया था जिसका प्राइस इस समय लगभग 900 से 1000 रुपये के बीच में है, और उसी के बराबर वाले खेत में इसको भी लगाया था किसान भाइयों। उससे बेहतर रिजल्ट मुझे इसके देखने को मिले। यहाँ पर मैं उस कंपनी का नाम नहीं लेना चाहूँगा। और किसान भाइयों इसी के बराबर में मैंने एक वो कीटनाशक भी लगाया था जो 700 रुपये प्रति एकड़ के हिसाब से पड़ता है, उससे भी बेहतर मुझे इसके ही रिजल्ट देखने को मिले। किसान भाइयों अगर आप के मार्केट में ये कीटनाशक उपलब्ध होता है तो पत्ती लपेट तना छेदक की रोकथाम के लिए आप इसका बिखराव किसी भी खाद के साथ मिलाकर कर सकते हो, बहुत ही शानदार रिजल्ट देखने को मिलेंगे। लेकिन किसान भाइयों इतना ध्यान रखना है कि अगर आपके धान की फसल में अभी तना छेदक पत्ती लपेट की शुरुआत हुई है तो आप इसकी मात्रा 1 एकड़ में 4 किलो रख सकते हैं। अगर आपके धान की फसल में ज़्यादा लग चुका है तो किसान भाइयों वहाँ पर आपको इसकी मात्रा लगभग 7 से 8 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से लेनी होगी। और साथियों ये भी मैं आपसे साथ की साथ क्लियर कर दूं कि मैं किसी कंपनी का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैं सिर्फ आपको वही बता रहा हूं जिसका मुझको अपनी धान की फसल में बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिला है। तो किसान भाइयों इस वीडियो में मैंने आपके लिए जो कुछ बताया है उन सभी को यूरिया खाद के साथ अच्छे से मिक्स करके अपने धान की फसल में डाल दो। आपके धान की फसल काफ़ी कम समय में तना छेदक पत्ता लपेट कीट से 100% सुरक्षित हो जाएगी। साथ ही आपके धान की फसल में ढेर सारे टिलर्स निकल के आएंगे। लेकिन किसान भाइयों ये ध्यान रखना कि फेरस और मैग्नीशियम सल्फेट अगर आप यूरिया में मिलाते हो तो बहुत जल्दी पानी बन जाता है। तो उसका समाधान ये है कि तुरंत मिलाओ, तुरंत खेत में डाल दो, या फिर किसान भाइयों इन सभी के साथ आपको 2.5 से 3 किलो सल्फर लेनी होगी 80% पाउडर वाली, उसको इसके साथ मिला लोगे तो किसान भाइयों इतनी जल्दी पानी नहीं बनेगा। तो किसान भाइयों आज की वीडियो में इतना ही था। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, दूसरे किसान भाइयों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें।
और जिन साथियों ने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको ऐसी ही दूसरी वीडियो समय से देखने को मिलती रहें।